पावर जी इस बिल्डिंग के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जो बहुत कम हॉस्पिटल्स में है. दिस इज साइबर नाइफ एट जिन्ना हॉस्पिटल कराची. लेट्स कम एंड चेक इट आउट. तो मैं कुछ तकरीबन 15-16 साल के बाद आ रहा हूँ. अच्छा. यहाँ पूरी दुनिया चेंज. तो साइबर नाइफ बेसिकली एक रोबोट है. ठीक है. जो रेडिएशन के साथ अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है. ठीक है. वैसे तो इट सीम्स लाइक अ फिक्शन कि मरीज है वो जाता है कमरे में लेटता है और उसके गिर्द वो रोबोट ऐसे 2-2.5 घंटे चक्कर लगाता है. वो कमरे से बाहर निकल आता है और उसका ट्यूमर क्योर हो जाता है. बट अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से अभी तक हज़ारों मरीज उस कमरे में गए, उस रोबोट के सामने लेटे, ना उनको कोई इंजेक्शन लगा ना बेहोश किया. वो चल के गए और चल के वापस कमरे से बाहर निकले और उनका ब्रेन का ट्यूमर या बाकी जगहों का ट्यूमर क्योर हो जाता है. अभी गवर्नमेंट अफसर ने $4.1 मिलियन का हमें नया रोबोट दिया है. अच्छा. ये वही काम इंशाल्लाह 20 मिनट में किया करें. तो बेसिकली एक बहुत हाईली प्रिसाइज तरीके से रोबोट रेडिएशन देता है. ठीक है. और कैंसर को वहीं डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देता है. ठीक है. आज तक 2012 से अभी तक इफ़ नॉट 100 तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने मरीज़ों को हमने यहाँ पे ट्रीट किए हैं वो 99% सक्सेस के साथ ट्रीट हुआ. अच्छा. पेशेंट सेव फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ से मिल के ये फैसिलिटी ऑफ़र कर रही है. पाकिस्तान के 167 शहरों और 15 मुल्कों से अभी तक यहाँ पे लोग फ्री इलाज करा के जा चुके हैं. ठीक है. अस्सलामुअलैकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह करें. तो क्या ट्यूमर है क्या? ट्यूमर है. अच्छा ट्यूमर है सर पे. तो उससे आपको क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ चक्कर आते थे शुरू में और गिर जाता था. नज़र वाइब्रेशन करती थी. कान में दर्द, साइड पे दर्द. ये कब से हो रहा था आपको? ये मुझे 2 साल पहले हुआ था. फिर इधर आके शुरू किया. अब मेरा 3रा दिन है शोमा लग रही है. मैं मुतमिन हूँ. ठीक है. काफ़ी लोग इधर से ठीक हो गए. काफ़ी लोग आपके जानने वाले ठीक हो गए? ठीक हो गए. अच्छा ठीक ठीक. 4-5 लोगों से मिला हूँ. अच्छा. फिर मैंने शुरू कराया इधर. अच्छा. और आपको कुछ 3 दिन से आप कर रहे हैं, आपको कुछ मुझे पता ही नहीं चलता. पता ही नहीं चलता बिल्कुल. और इन्हें आपसे पैसे भी नहीं लिए कोई? नहीं, कोई पैसा नहीं आया. ये बहुत अच्छी है. ये जो महंगे हॉस्पिटल है ना वहाँ भी इतना वो केयर नहीं होती. हमारे शहर में तो सारा बिजनेस चल रहा है. जो हॉस्पिटल है सारा बिजनेस है. समझ आई कि नहीं? वो हॉस्पिटल सारा फैक्ट्री टाइप है. यहाँ वो नहीं है. नहीं वो चीज़ नहीं है. इसके सेंटर में अगर 2 मिलीमीटर का ट्यूमर हो तो सर्जन तो उसको काट के जाएगा, तो काटेगा तो बहुत ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज होगा. अगर 2 मिलीमीटर का ट्यूमर है ये इस गन के साथ उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देगा. अगर 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो ये बड़ी गन ले लेगा. तो इस गन की प्रिसीजन की वजह से वो जो 2 मिलीमीटर का ट्यूमर बाज़ औक़ात जो इंसान को बहुत सी कॉम्प्लिकेशन, पिट्यूटरी ट्यूमर है 3 मिलीमीटर का होगा, लेकिन इंसान को वो उसका फेस जो होता है एक्रोमेगेलिक, वो बहुत सी बीमारियां होती हैं, ये उसको ऐसे डिस्ट्रॉय कर देगा कि पेशेंट जो है 100% उस बीमारी से क्योर हो जाए. कुछ तकरीबन 15-16 साल के बाद आ रहा हूँ. अच्छा. यहाँ पूरी दुनिया चेंज है. जिस वक्त मैं आया था तो मैनुअल पे पर्ची बनती थी. अच्छा. वहाँ लाइन लगा लें, कुर्सी ना, बैठने की जगह ना, कुछ मतलब ना दवाई भी नहीं. ये ऐसा लग रहा, अगर आप इसका व्यू देखें तो ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराने. बहुत हलाल. जिसने भी काबिशें की हैं, जिसने भी ये काम किया, अल्लाह ताला सेहत कामिल अता फरमाए.